खालिद अब्दुल्ला 171 लुक्स गुड। आगे और बढ़ेगा, उम्मीद कर रहा हूं। कितना 200 पार तो नहीं जाने वाले आप लोग? देखिए ये 200 पार का स्लोगन और 200 पार का जो भाषण था वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का था। हम लोग तो जनता पे विश्वास करते हैं। जनता पे ये कहा गया था 2/3 मेजोरिटी हम लोगों को मिलेगी। अब आस्ते आस्ते देखिए क्या होता है। और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के आज भी बैठकर वो देख रहे हैं, उनको देखना मैं समझता अनिवार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं दिन को सपना देखना मैं समझता हूँ गलत लगता है। तो वो 200 के पार एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं क्या कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जो 200 पार का स्लोगन, 200 पार की जो स्पीच थी, वो कहीं उनको वो तो कह रहे हैं अभी आप होता हुआ देखेंगे। ये 1-1.5 घंटे इंतजार तो कीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। मैं इंतजार कर लूंगा। सपने देखनी अच्छी बात है, दिन को सपना देखना थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लग रहा है मुझे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो स्वीकृति देंगे। अभी भी मैं इंतजार करूंगा। वो क्या 200 पार का स्वीकृति अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की देंगे, हाँ या ना, में उनसे पूछिएगा जरूर। दूसरी बात रही कि आपने कहा कि ममता बनर्जी का जो इंजन है हार रहा है तो डब्बा भी हारेगी, जो कह रहे थे, सुना मैं आपके टीवी का मत। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इंजन इंजन ठीक से चालू हुई नहीं है। इंजन चालू होगी जब ट्रैक पे दौड़ेगी तो देखिएगा। खालिद अब्दुल्ला जी, अभी की स्थिति को अगर ये मान लें कि ये स्थिति ही अभी वास्तविकता है, तो बहुमत से कौन कितना आगे पीछे है वो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं अपने दर्शकों के लिए। ये ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये ख्याल रखिएगा। ऑब्वियसली ये नतीजे नहीं है। टीएमसी अभी है 171 पर, और इस अगर 147 को आप हाफ वे मार्क मानते हैं तो ये 24 ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी है 110 पर, तो 37 कम पड़ रही है उसके पास सरकार बनाने के लिए। लेफ्ट 5 पर है, तो उसके लिए तो 142 चाहिए उसको, अगर अपने दम पर सरकार बनाना है उसको। और ये जाहिर है अगर ऊपर वाले दो को आप देखें तो ये मैटर करता है। टीएमसी 171, 24 ज्यादा है। मतलब अगर इन ट्रेंड्स में घटते घटते वो कम भी आते हैं तो 24 घट जाएंगे क्या? और बीजेपी में 110 को अगर ये माने कि बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़कर अगर वो 37 का पार्ट लेते हैं क्या, तो क्या वो बनाएंगे सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं असम भी आपको लिए चलूं, असम में क्या स्थिति चल रही है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। असम एक ऐसी जगह है जहां तमाम एग्जिट पोल्स ने ये प्रिडिक्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी वहां एनडीए के तौर पर वापसी कर सकती है। एनडीए 59 पर दिखाई दे रहा है, अभी बहुमत के आंकड़े से 5 कम है, 64 है हाफ वे मार्क। यूपीए 26 पर है, उसको 38 चाहिए। और अगर हम ये माने कि ये रुझान अब कंसोलिडेट होने की तरफ बढ़ चले हैं तो यूपीए के लिए टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु में क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। तमिलनाडु 234 सीटों में वहां क्या हाल है? वहां पर 118 चाहिए और अभी तक 212 के रुझान मिले हैं। एआईएडीएमके 92, डीएमके 120, तो एआईएडीएमके 26 चाहिए उसको, और निश्चित रूप से काफी पीछे डीएमके 120, 2 ज्यादा है। और अब अगले स्टेट की तरफ आपको ले चलते हैं। केरल और पुडुचेरी का हाल भी हम आपको दिखाई देते हैं लगे हाथ। केरल में 140 में से 140 के रुझान, बहुमत 71, हाफ वे मार्क। और वहां एलडीएफ 78 पर है, 7 ज्यादा है। यूडीएफ 60 पर, 11 कम, मतलब ये भी एग्जिट पोल के तर्ज पर दिखाई दे रहा है। और एनडीए 2 जाहिर है 69 कम, और अदर्स अभी वहां खाता उनका ट्रेंड्स के हिसाब से भी नहीं खुला है। तो ये मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि 1999 के बाद से अगर आप 2019 तक देखें तो एग्जिट पोल लोकसभा के चुनावों में 90% गलत ही साबित हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल कई बार आपको एक मोटी तस्वीर दे जाते हैं, और ये काफी हद तक टीवी9 भारतवर्ष ने जो अपने एग्जिट पोल में पाया था उसके आसपास की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।